उनके लिए प्रोग्राम रखा है और उन्होंने बड़ी लंबी तवील सफर के बाद पूना से वो यहाँ पे हमारे लिए आए हैं और आज उनका जो प्रोग्राम है एंटी मोबाइल एडिक्शन के बारे में जो कैंपेनिंग करने वाले हैं। आज के जो माहौल में मोबाइल के जो नुकसान बच्चों पे जो हो रहे उसके बारे में इंशाल्लाह आज जो हमको कैंपेनिंग करेंगे उसकी और उससे ज़रूर हम लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नई भाई का और वसीम भाई का मुझे इनवाइट करने के लिए और ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरी आवाज़ क्लियर है सभी तक? ओके। ये एक्चुअली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आप सभी लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। आप लोगों को ये लगेगा कि ये इतना प्रॉब्लम कैसे सिर्फ मोबाइल से हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल है मैं पूछूंगा जो आप लोगों को लगेगा कि इसका इलाज तो मुझे दवा खाना पड़े, ओके, ना मुझे कोई इलाज करवाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी है उसको सिर्फ जरा सा बदल के थोड़ा सा स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि बच्चों, पहली बात तो ये दोनों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी बड़ों के लिए भी है। और मैं चाहूँगा बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज कुछ चीजें ऐसे हैं जो देयर इज वन प्रोवर्ब व्हिच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबने सुना है इधर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो ये सब बातें अगर समझ पाए आप तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम टालने आ सकते हैं, राइट? ठीक है। तो कौन बच्चों में कौन मोबाइल यूज करता है या यूज करना चाहता है अच्छे से? कर लेते हो आप लोग सब? पीछे आप लोग यूज कर लेते हो सब लोग मोबाइल? अब ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ टीचर नहीं हूँ, है ना? और ना मैं आपको डांटूंगा कि मोबाइल यूज नहीं करना है। सो जी उंगलियां उठाए जी। तो कौन अच्छे से गेम्स वगैरह कौन खेलता है अच्छे से? कौन सा गेम खेलते बता सकते हो मुझे? मोबाइल में कौन से गेम से बता पाओगे आप लोग? मोबाइल में कौन गेम खेलता है? कौन से गेम आप बता पाओगे? कौन से गेम मोबाइल? क्या? ट्रक। ओके, कितने देर खेलते हो? जीत जाते हो? कितना 2-3 घंटे खेलते हो? आराम से खेल लेते हो अच्छे से? अच्छा, वेरी गुड। और कौन खेलता है गेम? और कौन खेल लेता है? हाँ, ये आप कौन सा गेम है मोबाइल में? कार्टून कौन देखता है? कौन? वो देखो। हाँ, कौन सा गेम खेलते हो आप? हाँ, दूसरा गेम। दूसरा गेम कौन सा? मोबाइल। ओके। अच्छा, कार्टून कौन सा देखते हो? कौन सा फेवरेट कार्टून है सबका? मुझे इतना तो पक्का पता है कि मोबाइल के टाइम पे, यूट्यूब के टाइम पे टीवी कोई नहीं देखता है ना? पहले जी टीवी की चैनल है क्या मोबाइल पे? आप लेकिन पहले से अगर रिलेट करें तो अभी बहुत फर्क है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे घर में सीरियल आता था शक्तिमान, तो हम लोग स्कूल से जाते हुए आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करते थे, राइट? हमारे जनरेशन के जो भाई हैं सामने 2 जन ही, तो हम लोग क्लास से बहुत स्पीड में जाने की कोशिश करते थे और सोचते थे पहुंच जाए।
लेकिन अभी साल पुराना भी कार्टून देखना हो 10 बार देखना हो तो यूट्यूब पे देख सकता है आदमी, राइट। और ऐसे और एक हार्डली एक सीरीज या 2 सीरीज रहते थे, 1-2 प्रोग्राम रहते थे। आज 10 प्रोग्राम है, नए नए प्रोग्राम है, इंटरनेशनल चैनल्स भी है ना। कौन सा देखते हो कार्टून आप? क्या बोलो। अच्छा, बड़े बच्चों में कुछ जो छोटे बच्चे नहीं खेल पाएंगे लेकिन बड़े कुछ पबजी खेलते हैं। आओ पीछे, आगे आ जाओ। कौन अच्छा खेलता है उसको अवार्ड मिलेगा। आगे आ जाओ। कौन खेलता, कैसे खेलते हैं? कल हमने प्लान किया कि उनको अवार्ड मिलेगा जो अच्छा पबजी खेलता है, जो अच्छा गेम खेलता है। वहां से आप आ जाओ। ओके, ठीक है। सो कुछ पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। एक सवाल मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सभी लोग बड़े बच्चे जो भी हैं, मुझे पहली बात बताइए कि कितने लोग लेट सोते हैं रात में? लगभग सभी लोग हाथ उठाइए। मुझे क्या होगा, जितने हाथ उठेंगे उतना मुझे समझेगा टॉपिक पे किस लेवल पे मुझे बात करना है और क्यों ये होता है। लगभग सभी लोग लेट सोते हैं। क्या करते हैं रात में? मोबाइल देखते हैं। अच्छा, मोबाइल देखते हैं तो लाइट्स ऑन रहता है या ऑफ रहता है? ऑफ रहता है, मोस्टली ऑफ रहता है। ठीक है। दूसरा सवाल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं भाई, जरूरी है ये भी आप लोग की हेल्प के लिए। इसी तरह से हेडफोन्स कितने लोग यूज करते हैं कंटिन्यूस रात में भी? यूजुअली म्यूजिक वगैरह कितने घंटे के लिए सुनते हैं आप लोग? म्यूजिक हो या जो भी हो, ईयरफोन। जी। दूसरा ये सवाल है कि कितने लोगों को कंधे का दर्द होता है बीच में? इधर बड़े टीचर्स से बात करना चाहूंगा या वहाँ पे पेरेंट्स हैं उसे भी, कितने लोगों को कंधे का दर्द है या कमर में दर्द होता है? ओके, ठीक है। पहली बात, अच्छा कितने लोगों को चश्मे हैं या लगे हैं या कमजोरी महसूस होती है? अभी जल्द लगा है। कितने लोगों को सुबह उठते उजाले में या धूप में आने से तकलीफ बढ़ती है, सिर दर्द होता है या धूप सहन नहीं होता है? कितने लोग हैं? सब धीरे धीरे लगभग इतने से हाथ उठ रहे हैं, लेकिन सभी के उठ रहे हैं। ठीक है, बच्चों में तो ये कुछ दिन बाद हो सकता है। भाई से मेरी बात हो रही थी, हम लोग आ ही रहे थे, मोबाइल पे बात हुई थी, मोबाइल के टॉपिक पे बात हो रही थी। क्या लगता है, क्या वजह है धूप नहीं सहन होने? क्या लगता है आपको? कोई देखिए मेरे साथ जुड़िए, बात करिए ताकि मैं और बेहतर बता पाऊंगा। मैं काफी टीवी शोज भी, रेडियो शोज भी करता हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसको। वहां पे भी मैं सवाल नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सवाल आते हैं बिकॉज वो लाइव होता है। तो यहाँ पे जो भी सवाल है आप पूछिए, ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। बाकी कंटिन्यू तो मैं बोलने ही वाला हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए सबसे पहले हम एक इस टॉपिक को लेकर चलते हैं कि रात में मोबाइल देखने के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहली बात तो पहले कहा जाता था कि टीवी दूर से देखना है, ठीक है। टीवी में आपके ब्राइटनेस या वो भी कंट्रोल ज्यादा नहीं हो सकता था। आज वो बहुत करीब आ गया है ना। आज आप ब्राइटनेस बहुत ज्यादा देर तक देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूस ब्राइटनेस है, कंटिन्यूस लाइट में देखना, आप कंटिन्यूस आपको स्ट्रेन कर रहे हैं। दूसरी बात,
लाइट बंद करके, क्या आपको कितने लोगों को ये पता है कि सबसे पहली बात तो ये पता होगा कि अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज अगेन डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट ब्राइटनेस आपके आई को स्ट्रेन करता है। ठीक है, अगर देखना भी है तो लाइट बंद नहीं करना चाहिए। अब देखना भी तो लाइट बंद नहीं करना चाहिए, मतलब रेशियो क्या रहना चाहिए लाइट का, जो एनवायरनमेंट का लाइट है या रूम का लाइट है या मोबाइल का लाइट है। हमेशा जो रूम का जो लाइट होता है आपके आई पे स्ट्रेन ना आए, तनाव ना आए, उसके लिए आपका मोबाइल का ब्राइटनेस रूम के ब्राइटनेस से बराबर में रहे या कम रहे। बैकग्राउंड की जो लाइट्स है वो हमेशा हमेशा जो है मोबाइल के बराबर या मोबाइल के लेवल तक ही रहना चाहिए, उसे आपके आई स्ट्रेन आई पे स्ट्रेन नहीं आएगा, आप पे तनाव नहीं आएगा। दूसरी बात तो हमको बहुत ज्यादा अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूस 30 to 40 मिनट्स के ऊपर तो मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कितना डिस्टेंस रहना चाहिए? कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं। कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, क्या लगता है? क्या लगता है? अराउंड 70 to 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए क्या? दूसरी बात, अगर हम बच्चों में देखें तो बॉडी का स्पाइन का शेप कोई भी आ सकता है, आप आ सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है लेट के अगर आप देखते हैं तो आपको देखना है कि देखिए इस वक्त पहले के जमाने में अगर देखेंगे तो कंधे का दर्द बहुत कॉमन नहीं था, है ना, कमर का दर्द बहुत कॉमन नहीं था। कंधे का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया या अपर बैक पेन। एक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक मैंने आर्टिकल लिखा था, मोबाइल सिंड्रोम, स्मार्टफोन सिंड्रोम। वो सिर्फ पूरा आर्टिकल इसी बेस पे लिखा हुआ था कि आपके मोबाइल हैंडल करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है। आज 35 to 40 इयर्स मेल हो फीमेल हो, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को दवा कंटिन्यूस खाने पड़ रहा है, दवा खाना पड़ रहा है, लेकिन दवा खाना इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉट द सॉल्यूशन। मेडिसिन खाना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप किस तरह लेटते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह किस पोजीशन में मोबाइल को यूज कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन है आपका। आप कुछ लोग जब लेट के देखते हैं तो तकिया पिलो बहुत ज्यादा ऊंचा यूज करते हैं। सोफे पे लेट जाएंगे तो पीठ के हिस्से में टेका हुआ रहेगा तो वो बेड रहेगा। एनी हाउ आपका जो नॉर्मल कर्वेचर है, वो ऑल्टर हो जाता है, वो जगह पे नहीं रहता है। आपकी जो पूरी बॉडी किस पे खड़ी हुई, रीढ़ के हड्डियों पे खड़ी हुई है, बराबर। पूरा बॉडी आपका फ्रॉम हेड टू टो, आपका पूरा बॉडी स्पाइन पे खड़ा हुआ है। एक पिलर, ये एक पिलर है, ठीक है, इसी पे पूरी बॉडी खड़ी हुई। आप थोड़ा साइड में हट जाएंगे, ठीक है, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, दिखाना। आप लाइफ कोई भी पिलर अगर बनती है बॉडी में तो उसको दो साइड रस्सी लगती है। आपने अगर कोई बनती है तो दोनों साइड रोप लगते हैं ताकि वो पिलर खड़ा रहे। आपके स्पाइन में भी उसी तरह के दोनों साइड रोप्स लगते हैं, जिसको मसल्स बोला जाता है, ठीक है। आप अगर दोनों साइड के रोप न्यूट्रल डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे, देखिए ये दो साइड के मसल जो होल्ड कर रहे हैं, आगे के पीछे के आपका स्पाइन स्ट्रेट है, इस साइड का मसल इस साइड का मसल दोनों प्रॉपर प्रेशर पे है ताकि ये जगह पे खड़े रहे। और इसी तरह बॉडी भी है, अगर आप उसको गलत पोजीशन पे रखते हैं तो आपका स्पाइन जो पिलर है वो यहाँ रहता है। जैसे मैं लेटा हूँ तो ये पिलर मेरा टेढ़ा है, तो एक मसल के ऊपर ज्यादा तनाव है, पूरा दूसरे मसल फुल हो चुका है। अब ये बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि सोया हूँ, सुबह उठने के बाद
कंधे का दर्द है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, ये वही वजह है, ये वही वजह है जी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर यूज भी कर रहे हैं, तो उसको नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो नुकसान है रात में मोबाइल यूज करने का, वो है आपको आपका आई विजन के साथ में आपके मेमोरी को वीक करता है। मुझे एक बात बताइए, हमारे जैसे 5 से मैं काफी में लेकर रखा हूँ एज में, आपके दौर में 10 नंबर, आपको 10 कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चों आप भी सुनिए, 10 फोन नंबर याद रहते थे। आज कितने फोन नंबर याद है, याद कर रहे हैं? नहीं। सबसे इजी तो ये हो गया है, देयर इज 2 मेमोरीज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब मुझे कुछ काम करना है, मैंने थोड़ी देर के याद रखा, डिस्कार्ड कर दिया ब्रेन से, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पेशेंट आज एग्जाम देने को नहीं ठीक करना है, आपको आज के दिन ही पेशेंट ट्रीट नहीं करना है, आपको जिंदगी भर के लिए। तो क्या होता है आजकल, कोई भी हो, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, वेदर इट इज मेडिकल फील्ड, हम लोग प्रिपरेशन में क्या मोबाइल में बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या वो इफेक्टिव रहेगा? बहुत सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे थे या टैब यूज कर रहे थे, क्या वो लाइट्स इफेक्टिव होंगे लर्निंग में? क्या लगता है, क्या वो मोबाइल से टैब से इफेक्टिव रहेगा लर्निंग में? नो। बुक्स को रिप्लेस कर ही नहीं सकता कोई चीज, इसलिए मोबाइल का लर्निंग में कम से कम यूज होना चाहिए। जहां पे आज डिस्टेंस लर्निंग में होता है कोर्सेस, अप्रिशिएटेड है उस चीज को, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कोई अगर कुछ कोर्सेज है, सपोज वी आर रनिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्सेज इन आवर इंस्टीट्यूट, मास्टर से कुछ लोग मेरे इंस्टीट्यूट पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन है उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशन, आप दिन भर क्लास नहीं चला सकते हो। सो लॉन्ग रन में अगर करना भी है तो बच्चों में सबसे इफेक्टिव ये है कि कम से कम मोबाइल वो यूज करें, बिकॉज उनके जहनियत को, उनके मेमोरी को वो वीक कर रहा है। दूसरी बात, मैंने अभी कंधे का दर्द और कमर का दर्द बोला, अगर हमारे इसमें जो ऑलरेडी ग्रोन अप बॉडी है, ओके, हम लोग ऐसे बढ़ चुके हैं, आप ये उम्र आती है जब ऐसे बढ़ते हैं साइड से, सभी लोग, है ना? तो इस उम्र पे जब हमें प्रॉब्लम है, कंधे का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, नेक का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बच्चे अगर यूज करते हैं डेवलपिंग स्टेज में, ये इनका डेवलपिंग स्टेज है ना? अभी हाइट बढ़ रही है इनकी, नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, अगर उसमें ये पोजीशंस रखते हैं वो, तो पूरा का पूरा पोस्चर, मैंने जो बताया था पिलर्स के एग्जाम्पल में, उनका बॉडी उसी शेप को अख्तियार करेगा। अगर स्पाइन में उस चीज को अख्तियार करता है, उस पोजीशन को अख्तियार करता है, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। सुना होगा आप लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लंबार स्पॉन्डिलाइसिस, सुना है आप लोगों ने? स्पॉन्डिलाइसिस। सो इससे अगर आपके मसल्स या स्पाइन न्यूट्रल में नहीं है, तो एज के डीजनरेटिव चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी में यहाँ पे डेफिनेटली स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, है ना? उसके अलावा यहाँ पे इन बच्चों को घर पे भी माँ बाप की, ये सिर्फ स्कूल का जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि इंडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी फायदे का नहीं है। आपको ज्यादा से बिल्कुल भी फायदे का इसलिए नहीं है क्योंकि हो ही नहीं रहे, आउटडोर एक्टिविटीज हो ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करवाएं। हमारे दरमियान तो हमको डांटा जाता था घर में रहो। मैं मेरे क्लिनिकल्स में देखता हूँ कि आधे से ज्यादा, जैसे अभी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं,
सभी को आईटी सेक्टर्स की वजह से या कॉल सेंटर्स में काम करने की वजह से हमारे क्लिनिक आगे चल रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि इनका जो अभी जो 20s में है 25 में है थके से लैपटॉप की वजह से, बट मोबाइल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उस वजह से आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज दे, ज्यादा से ज्यादा उनको जंपिंग की एक्टिविटीज दे। जंपिंग जो होता है खेलने का, वो आपके बॉडी को, आपके स्पाइन को हेल्प करता है ग्रो करने में। किस तरह से? जब मैं जंप कर रहा हूँ कोई जगह पे तो मेरे स्पाइन पे लोड आ रहा है, और मेरे स्पाइन जो लोड आ रहा है वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बॉडी में एक एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, वो इंक्रीज करता है। मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। आप अभी देखिए 20 साल पहले, 30 साल पहले का जनरेशन याद देखिए, बोला जाता है कि दादा 7 फीट के थे, बच्चा 6 फीट का, हमारे जनरेशन वाले 5 फीट के, अगला वाला 4 फीट का हो जाएगा, है ना। हम लोग साइकिल चला रहे थे, दादा पैदल चलते थे, और आगे बच्चा घर में ही रिक्शा चलाता है, घर में ही साइकिल चला रहा है ना। और ये जितने भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो काम को आसान करने के लिए हो रहा है, लेकिन उसको लेविश लाइफ के नाम पे आप अपनी एक्टिविटी मत कम करिए। नहीं तो ये जो सभी जो ट्रीटमेंट है, सभी जो प्रॉब्लम है, जो सब कुछ फिटनेस और एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। सो जो एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू चालू रखना है। अच्छा, उसके अलावा कंधे का प्रॉब्लम हो रहा है, मेमोरी का इश्यू तो है ही, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। पहली बात आप समझ गए, स्पाइन के बोन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए बच्चों को कब मोबाइल देना है, कंधे का प्रॉब्लम ना हो, मेमोरी का प्रॉब्लम ना हो। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर, नाम ही हमने दिया मोबाइल एडिक्शन। अब एडिक्शन मतलब क्या होता है? बच्चा एक जगह बैठा रहता है, बड़े एक जगह बैठे रहते हैं, बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे इस बात को, बट बड़े रिलेट कर पाएंगे। ज्यादा फोकस, स्ट्रेस, स्ट्रेन के साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को साथ में लाता है। बहुत कॉमन फैक्टर है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मतलब क्या? पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है? नो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज जब आप अगर एडिक्टेड है मोबाइल से, इंडोर एक्टिविटी से, तो आउटडोर एक्टिविटी पे आप एक्टिव नहीं है 100%। ये चीजें जो है एंजाइटी और डिप्रेशन साथ में आता है। एंजाइटी मतलब घबराहट होना, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस। अब क्या होता है? पहली बात तो अगर नींद नहीं होती है तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन साथ में आता ही है। उसके लिए क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोवर्ब है, एक्सरसाइज इटसेल्फ इज एन एंटी डिप्रेशन। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? इनको बहुत घबराहट और मेडिसिन देते हैं सोने के लिए। सोना इंपॉर्टेंट है टाइम पे, मोबाइल तो नहीं देखना होती जगह। सोना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप आराम कर रहे हैं, है ना, बॉडी को आराम मिल रहा है। लेकिन आराम मिलना किस चीज को? बॉडी को नहीं, ब्रेन को सबसे ज्यादा। मैं सबको देख रहा हूँ, अलग अलग चेहरे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों के चेहरे, दिमाग में थॉट चल रहे हैं आगे क्या बोलना है, ये मेरा माइंड वर्क कर रहा है कंटिन्यूस, राइट। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी से रिलैक्स होगी, ब्रेन इटसेल्फ इज रिपेयरिंग। ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव सोने के वक्त रहता है और वो खुद को सेल्फ पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। आपकी नींद अगर पहले पूरी नहीं होती तो क्या होता है? पहली बात तो पाल्पिटेशन, जिस बोलते हैं कि दिल में धड़कन बढ़ी हुई है सुबह उठने के बाद, है ना। दूसरी बात घबराहट होता है ना। तीसरी बात सबसे कॉमन जो टाइम पे नहीं सोता उनके पूरे बॉडी में पेन होता है। थोड़ी देर बाद भले एक्टिव लगे लेकिन पूरी बॉडी स्टिफ लगती है। सो
टाइम पे मोबाइल तो छोड़ ही देना, आपको ले ही रहना है, लेकिन टाइम पे सोना सब जरूरी है, लेकिन एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मोबाइल। आप नहीं सो रहे मोबाइल की वजह से, आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते मोबाइल की वजह से, आप बाहर नहीं खेलते मोबाइल की वजह से, आप कुछ याद नहीं कर पा रहे मोबाइल की वजह से, आपके कंधे में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, उसी वजह से, बिकॉज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे मोबाइल की वजह से। तो आप जब जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो आपको नींद की गोली दे देते हैं। अगर घबराहट हो रहा है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, कुछ करने का महसूस नहीं हो रहा है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, कम स्क्रीन टाइम। अच्छा, दूसरी बात, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादा घर में रहेंगे, क्लोज पैक एनवायरनमेंट हमेशा घबराहट लाता है। आज मैं आ रहा था रास्ते में, ग्रीनरी मिल गया, वेरी हैप्पी, मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्रेश फील महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज के साथ नेचर इज ऑल्सो एन एंटी डिप्रेसेंट। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं घूम के आओ, पहली बात तो देंगे 15 दिन सोने के लिए गोली नहीं, डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन नहीं है। अगर वो मेडिसिन है तो उस वक्त के लिए 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उसके बाद आप खाते हो तो नॉर्मल पाउडर के अंदर आपकी बॉडी में जाता है, बिकॉज बॉडी अज्यूम्स इट एज नॉर्मल कोटेड पाउडर। इतना जहर जो रोज हल्का हल्का लोगे, नहीं असर करेगा, तो बॉडी को लगेगा वो नॉर्मल पाउडर, मेरे रोजमर्रा जिंदगी मेरे पेट में जाता है, ट्रीट्स एज इट इज। ठीक है, तो उसके आगे अगर हम बात करेंगे, मैं यहाँ पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, सबसे क्या कॉमन चीज आपको लगता है बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, बहुत कॉमन ये भी है कि मैं बार बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज और फिटनेस और मोबाइल्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का आजकल सर्दी और खांसी बहुत कॉमन है, साल भर रहता है। सर्दी और खांसी साल भर रहता है, क्यों लगता है आपको ऐसा? बच्चों के बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है। कैल्शियम का तो आप समझ गए, पहली बात तो खाना नहीं खाएगा, राइट? जब खेलेगा नहीं, भूख नहीं लगेगी, उसके बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो खाना क्यों खाएगा? टाइम पे खाना क्यों खाएगा? ये खाना खाएगा तो डाइजेशन कैसे होगा, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो बॉडी में थर्मल रेगुलेशंस है, अगर बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज करता है कंटिन्यूसली तो उसको सर्दी खांसी भी नहीं होगा, बॉडी कंटिन्यूस जो हीट रिक्वायर्ड है हील होने के लिए कंटिन्यूस चालू रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और एक और चीज, आउटडोर एक्टिविटीज में ब्रेन रिस्पॉन्ड अच्छा करता है, सेल्स अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं मेमोरी के लिए। इसलिए पहले हमारे भी टीचर्स हैं, हमारे भी टीचर रहते थे, हमको हफ्ते में जो हर 2 दिन 3 दिन आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, उसके अलावा बाहर के पेरेंट्स भी बोलते थे, लेकिन पेरेंट्स को खुद टाइम नहीं, स्मार्टफोन चाहिए या कंटिन्यू मोबाइल यूज करना है, बात करना है। कितने लोग आप भेजते हैं कि बाहर खेल के आए? सबसे पहले मोबाइल ने क्या किया सबसे पहले पता है? हमें लगता है हम कंटिन्यू बिजी रहते हैं। अभी वसीम भाई से बात हो रही थी रास्ते में कि मोबाइल, शायद भाई आप ही से बोल रही थी कि मोबाइल अगर रखे तो लगता है क्या छूट गया है, फिर से मोबाइल ले लेते हैं। बहुत कॉमन केसेस है आजकल, मोबाइल छीन लिया पेरेंट्स ने, बच्चे ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया। एडिक्शन बहुत खतरनाक चीज है, जिस तरह एल्कोहल विड्रॉल होता है, छक्के लगने लगते हैं, तंबाकू अगर खाओ, तंबाकू अगर कोई खाता है, टोबैको अगर कोई कंज्यूम करता है, उसे भी अगर बॉडी थोड़ा घबराहट होगी, बॉडी को चाहिए कंटिन्यूस, उसी तरह ये भी होता है। धीरे धीरे इसकी आदत पे हमको ध्यान देना चाहिए। आगे मैं 2-4 पॉइंट्स के साथ में खत्म करना चाहूंगा इस बात को। पोस्चर्स की अगर बात आती है तो सबसे ज्यादा लोड दिया जाता था कि बहुत ज्यादा लोड हमारे वक्त में कि बैग में बहुत ज्यादा लोड ना रहे, ताकि कमर बेंड होगी या स्पाइन का ग्रोथ नहीं होगा। अब
वही मोबाइल के वजह से ही आपके कंधे में अगर प्रॉब्लम है तो अपर बैक में प्रॉब्लम जाएगा और बैक में भी। तो ये जो पोस्चर है यहाँ बनता है, हम को बोलते हैं उसे, वो अगर कंधे प्रॉब्लम तो वो भी यहाँ होता है। अब सबसे बड़ा, अगर हाइट है भी बच्चे का, अगर हाइट है भी तो हाइट शॉर्ट लगेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा इस एज में है जहां पे 20 हो, 25 हो, 10 साल का हो, तो आगे जाके कमर की भी पोजीशन बिगड़ती है, कमर के भी पोस्चर बिगड़ता है। तो उन सब चीजों पर भी ध्यान रखना है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कम से कम मोबाइल का यूज करें। ये आपके बच्चे के मेमोरी को इफेक्ट करता है, ये आपको एंजाइटी डिप्रेशन देता है, ये आपको एडिक्शन लाता है, और आगे ये भी है कि मोबाइल एक ऐसी अलग दुनिया है जो एक पर्दा ले आता है माँ बाप और बच्चों के बीच में भी। पहले कहावत ये थी कि माँ बाप बच्चों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो खुद से अच्छे से बच्चों, मतलब जितना बच्चा खुद को नहीं जानता उतना माँ बाप जानते हैं, ऐसा नहीं। अब ये पर्दा मोबाइल की वजह से है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि कम से कम यूज करें और ये सब प्रॉब्लम ना आए। सोने के लिए टाइम दीजिए, बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ पेरेंट्स का यहाँ पे रोल नहीं है, सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, पेरेंट्स का भी। बिकॉज अगर बच्चा 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में है तो 18 घंटा आपके पास है। आपको ध्यान देना है कि उनकी मेमोरी किस तरह शार्प हो पाए। सबसे पहला उनको घर से भगाइए 2 घंटे के लिए रोज, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना, सबसे ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। टैबलेट्स, मोबाइल से पढ़ाई करना है, हो भी रहा है तो कम से कम करिए, नहीं करिए वो भी चलेगा। बिकॉज उस टाइम के लिए नहीं पढ़ा तो फ्यूचर तो खराब नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना है कि मोबाइल कम से कम यूज। वी कैन सेक्रीफाइस दैट टाइप ऑफ स्टडी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टैब और मोबाइल्स। शुक्रिया। और अगेन यही मैं कहना चाहूंगा आखिरी में कि मोबाइल्स जो है जनरेशन के लिए बहुत लीथल है। हमारे सोच को कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमें क्या डिस्कस करना है वो कंट्रोल करता है। तो ये तो आगे की चीज है जब 18 साल के ऊपर का बच्चा होगा। बट अगेन गलत आइडिया ना चूज करें, इसमें भी ध्यान देना आपको। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच एंड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जरा ऊपर आ जाइए। हमारे कोई गेस्ट आने वाले थे और इसके लिए मैं बता रहा आपका, मैं आपका इस्तेमाल तो समझो लोगों से आपका तारुफ तो हो चुका है, फिर भी एक इस्तेमालिया जो ये रहता है। तो मेरे वालिद साहब यहाँ पे मौजूद है जो हमारे गाइडेंस भी है, हमारे लिए बहुत बड़ा उनका साथ रहता है। तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और आपका इस्तेमाल करे। आपस से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आ जाए। ये मेरे वालिद साहब है मिस्टर नज़ीर इस्माइल पोदरे, जो 5 साल तक अंजुमन स्कूल के भी चेयरमैन रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी गाइडेंस में ये सब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब